एक बार पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर चेक कर लेते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। तो भूतनी की बुर्ज खलीफा ब्रो। तो दोस्तों आज वो दिन आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज फ्राइडे है। आज धमाल 4 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और सुबह सुबह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारी अपडेट जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कल रात तक फाइनल एडवांस बुकिंग क्या हुई, रिव्यूज किस तरफ जा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आज ये फिल्म कितने करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। तो भाई अगर आप कल रात सोए थे ये सोचते हुए कि चलो कल देखेंगे क्या होता है, तो आज वो कल आ गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब देखो सीधी बात करूं तो धमाल 4 का बजट है 200 करोड़ और ये फिल्म गोलमाल और हाउसफुल के बाद बॉलीवुड की तीसरी बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइज है जो अपने चौथे पार्ट तक पहुंची है। तो सवाल ये नहीं है कि फिल्म रिलीज हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये फ्रेंचाइज अपने बजट को जस्टिफाई कर पाएगी। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आजकल के दौर में जहां हर हफ्ते कोई न कोई बड़ी फिल्म धड़ाम हो रही है, वहां 200 करोड़ का बजट लेके थिएटर में उतरना कोई मजाक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। नंबर 1, कल रात तक फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी हुई। नंबर 2, क्रिटिक्स और पब्लिक रिव्यूज का ओवरऑल मूड क्या है। और नंबर 3, आज की नेट ओपनिंग कितनी रहने वाली है और ये फिल्म हिट, फ्लॉप या ब्लॉकबस्टर किस कैटेगरी में जाकर बैठेगी। तो चलिए सीधा नंबर्स पर चलते हैं। तो कल रात 12 बजे तक जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भाई साहब एडवांस बुकिंग ने आखिरी के कुछ घंटों में अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में दिन भर टिकट सोल्ड आउट का ग्राफ काफी फ्लैट सा चल रहा था। मॉर्निंग से लेकर शाम तक कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही शाम को रिव्यूज आना शुरू हुए बुकिंग में जबरदस्त जंप आया। बुक माई शो पर हिंदी 2D वर्जन के लिए करीब 10,000 प्लस शोज फाइनल हुए हैं और ये नंबर छोटा नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इस फिल्म पर भरोसा है, वरना इतने शोज अलॉट ही नहीं होते। अगर मैं सिर्फ नेट एडवांस बुकिंग की बात करूं तो रात तक ये फिगर करीब 5.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। ग्रॉस में देखें तो ये आंकड़ा 5.5 करोड़ के पार निकल गया। अब भाई यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एडवांस बुकिंग का नंबर है। कॉमेडी फ्रेंचाइजी वाली फिल्मों का असली खेल हमेशा स्पॉट बुकिंग पर होता है। लोग इस तरह की फिल्मों के लिए प्लान पहले से नहीं बनाते, फैमिली और दोस्तों के साथ आखिरी वक्त पर डिसाइड करते हैं कि आज शाम धमाल देखने चलते हैं। तो जो नंबर रात तक दिख रहे थे, आज सुबह से जब पब्लिक थिएटर की तरफ निकलना शुरू करेगी ये आंकड़ा तेजी से ऊपर जाने वाला है। सिटी वाइज बात करूं तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे तगड़ी बुकिंग देखने को मिली। ये अजय देवगन का ट्रेडिशनल फोर्ट माना जाता है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी नंबर्स ठीक ठाक रहे। साउथ मार्केट्स में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रिस्पॉन्स रहा। कर्नाटका और तेलंगाना में मॉडरेट बुकिंग दिखी। तो ओवरऑल पैन इंडिया स्प्रेड डिसेंट है। ये कोई एक रीजन पर डिपेंडेंट फिल्म नहीं दिख रही और ये किसी भी बड़ी फिल्म के लिए एक हेल्दी साइन माना जाता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, इसी वीक जो दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी उसने भी 200 करोड़ 250 करोड़ के बजट की बात करी थी, लेकिन उसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही सुस्त रही। पूरे दिन में सिर्फ हजारों में टिकट सोल्ड आउट हुए, करोड़ों में नहीं पहुंचे। कंपेयर करें तो धमाल 4 उससे कहीं आगे नजर आ रही है। तो पहले जहां लोग बड़े बजट और बड़े स्टार्स को देखकर ही ओपनिंग का अंदाजा लगा लेते थे, अब ऑडियंस काफी स्मार्ट हो चुकी है। वो सीधा बुकिंग नंबर्स और रिव्यूज देखकर डिसाइड करती है कि थिएटर जाना है या OTT का वेट करना है। और यही वजह है कि इस बार सिर्फ बजट से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ मैटर कर रहा है। अब बात करते हैं रिव्यूज की, क्योंकि भाई यही वो फैक्टर है जो आज दिन भर की कलेक्शन डिसाइड करेगा। कल शाम से जो अर्ली रिव्यूज आने शुरू हुए उनका ओवरऑल मूड पॉजिटिव है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिल्म एंटरटेनिंग है, कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है और खासतौर पर अरशद वारसी और जावेद जाफरी की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया है। अजय देवगन और संजय मिश्रा की टोली का भी अलग फ्लेवर बताया जा रहा है। दोनों ने अपने अपने अंदाज में सीन्स को उठाया है। कुछ रिव्यूज में ये भी कहा गया कि रितेश देशमुख और उनके किरदार की लव स्टोरी वाला एंगल फिल्म का इमोशनल हाई पॉइंट है, शायद मेन लीड से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल। कुछ जगह पर क्रिटिक्स ने यह भी नोट किया कि VFX और कुछ एक्शन सीक्वेंस में AI का इस्तेमाल हुआ है और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो 1-2 जगह वो पकड़ में आ जाता है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी टेलिंग और सिचुएशनल कॉमेडी की वजह से फिल्म का एक्सपीरियंस अच्छा बताया जा रहा है। 1-2 जगह कुछ जोक्स को लेकर हल्की क्रिटिसिज्म भी है। कुछ लोगों को कुछ पंचलाइंस थोड़ी बचकानी या टेस्टलेस लगी हैं, लेकिन ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ज्यादातर रिव्यूज 3 से 3.5 स्टार के आसपास घूम रहे हैं, जो कि इस जॉनर की फिल्म के लिए एक हेल्दी स्कोर माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, फैन बेस्ड ऑडियंस के रिव्यूज और इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स के रिव्यूज में कहीं कहीं थोड़ा फर्क दिख रहा है, जो नॉर्मल है हर बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म के साथ होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव या डिजास्टर्स टाइप का कोई रिव्यू सामने नहीं आया, जो कि किसी भी बड़े बजट फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होती है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में एक भी बुरा वायरल रिव्यू पूरे दिन की कलेक्शन को नीचे खींच सकता है। तो अब सवाल ये है कि आज दिन खत्म होते होते नेट कलेक्शन कितना रहेगा। इसको समझने के लिए 3 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर है एडवांस बुकिंग का मोमेंटम। रात तक जो 5.5 करोड़ के आसपास का ग्रॉस दिख रहा था वो सिर्फ एडवांस का नंबर है। कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्मों में स्पॉट बुकिंग अक्सर एडवांस से डबल
डबल या उससे भी ज्यादा होती है। तो सिर्फ इसी हिसाब से 12 से 15 करोड़ का नेट डे वन आराम से बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा फैक्टर है रिव्यूज का पॉजिटिव मूड। जब रिव्यूज अच्छे आते हैं तो दोपहर और शाम के शोज में वॉक इन ऑडियंस काफी बढ़ जाती है, खासकर वीकेंड की तरफ जाते जाते। तो अगर आज दिन में वर्ड ऑफ माउथ इसी तरह पॉजिटिव बना रहा तो शाम तक के शोज हाउसफुल जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तीसरा फैक्टर है कंपटीशन। इस वीक कोई दूसरी बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही तो धमाल 4 को स्क्रीन्स भी ज्यादा मिल रही हैं और ऑडियंस का पूरा अटेंशन भी इसी पर है। यही वजह है कि इंडस्ट्री इंसाइडर्स भी मान रहे हैं कि ये फिल्म पूरे वीकेंड डोमिनेट कर सकती है। तो इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर मेरा प्रेडिक्शन है आज नेट ओपनिंग 15 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर रहनी चाहिए। 10 करोड़ से नीचे जाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि बुकिंग मोमेंटम और रिव्यूज दोनों इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया तो 18 से 20 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए शाम के शोज में जबरदस्त स्पॉट बुकिंग चाहिए होगी। अब सोशल मीडिया पर भी मूड देख लो। ट्विटर पर धमाल 4 और धमाल 4 रिव्यू ट्रेंड कर रहे हैं। ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव हैं। लोग ट्रेलर वाले सीन्स को लेकर एक्साइटेड दिख रहे हैं, खासकर वो एडवेंचर वाला ट्रेजर हंट एंगल जिसने ट्रेलर में ही सबका ध्यान खींच लिया था। कुछ लोग बॉडी शेमिंग जोक्स को लेकर थोड़ा क्रिटिकल हैं, जो एक फेयर पॉइंट भी है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग नॉर्मली एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, कॉमेडी सिनेमा पसंद करने वाले और सीरियस सिनेमा वाले दोनों कैंप, वो भी इस बार एक बात पर एग्री कर रहे हैं कि कम से कम फिल्म एंटरटेनिंग तो है। और जब दोनों तरफ के लोग एक जैसी बात बोलें तो समझ लो फिल्म का बेसिक जॉब हो गया है। तो भाई अगर मैं ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बोलूं तो असली सच्चाई ये है 200 करोड़ के बजट में इस फिल्म को हिट का टैग पाने के लिए लाइफ टाइम नेट में कम से कम 150 करोड़ पार करने होंगे और ब्लॉकबस्टर बनने के लिए 200 करोड़ के पार जाना होगा। अगर सिर्फ 100 से 120 करोड़ के बीच रुक गई तो सेमी हिट का टैग मिलेगा, ना हिट ना फ्लॉप, बस ठीक ठाक। लेकिन आज की एडवांस बुकिंग और पॉजिटिव रिव्यूज को देखते हुए मुझे लगता है फिल्म कम से कम सेमी हिट की तरफ तो पक्का जा रही है और अगर वीकेंड पर ये मोमेंटम बना रहा तो हिट के टैग तक भी आराम से पहुंच सकती है। बाकी जैसा हमेशा होता है, फाइनल सच्चाई तो आज शाम की एक्चुअल कलेक्शन रिपोर्ट में ही पता चलेगी। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे वो किसी के फेवर में हो या ना हो। तो दोस्तों आज शाम को जब एक्चुअल डे 1 कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा एक नई वीडियो में पूरी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अगर आप आज थिएटर जा रहे हो धमाल 4 देखने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या फिल्म वाकई अपने बजट के लायक लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।